और चलिए अब बात करते हैं लखीमपुर खीरी कांड की, जिसकी आज बरसी है। किसान नेता राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी पहुंच गए हैं। इस बरसी में बड़ी तादाद में किसान भी शामिल होंगे। तिकुनिया गुरुद्वारे में किसानों को श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम किसानों के लिए रखा गया है। आपको बता दें कि आज के ही दिन 1 साल पहले लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हिंसा हुई थी और इस हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें से 4 किसानों को एक एसयूवी ने कुचल दिया था, एक थार ने कुचल दिया था। इस थार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा बैठे हुए थे। यह हिंसा उस समय हुई थी जब नरेंद्र मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध कर रहे थे। इस घटना से गुस्साए किसानों ने 3 लोगों को पीट कर मार डाला था। वहीं एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी। तो आपको बता दें कि आज जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें हजारों किसान शामिल होंगे। लखीमपुर खीरी कांड के 1 साल पूरे हो गए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत जो हैं वो तिकुनिया पहुंच गए हैं। 8 लोगों की मौत हुई थी ठीक 1 साल पहले। और आपको बता दें कि आशीष मिश्रा जिस गाड़ी में सवार थे उस गाड़ी से कुचला गया था। और आपको बता दें कि आज इसी को लेकर के श्रद्धांजलि के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया जहां पहुंचे हैं किसान नेता राकेश टिकैत। और चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि लखीमपुर खीरी का पूरा मामला था क्या और क्या कुछ चीजें रही थी। आपको बताते हैं कि 3 अक्टूबर 2021 को तिकुनिया में आशीष मिश्रा की गाड़ी से 4 किसान और 1 पत्रकार की कुचलकर मौत हुई थी। आपको बताते हैं इसके बाद गुस्साए लोगों ने 2 बीजेपी कार्यकर्ता और 1 ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी थी। 4 अक्टूबर की बात है। लखीमपुर खीरी जिले में धारा 144 लागू कर दी गई और इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो उस दिन बंद कर दी गई। किसानों ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग की। 45 लाख रुपए, एक सरकारी नौकरी और आरोपियों की गिरफ्तारी पर समझौता उस दिन हुआ था। इसके अलावा 6 अक्टूबर की घटना है। 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया। 7 तारीख को सुनवाई का दिन था। सभी दलों के नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति दे दी गई थी क्योंकि उस समय बीच में रोका गया था, लेकिन फिर से शुरू कर दिया गया। 7 अक्टूबर की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक हुई पुलिस की कार्रवाई पर 8 अक्टूबर तक रिपोर्ट मांगी, यानी 8 अक्टूबर को रिपोर्ट पेश करना था। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद शाम होते होते 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को नोटिस जारी कर 8 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा गया। नोटिस थमाया गया आशीष मिश्रा को। इसके बाद आपको बता दें 8 अक्टूबर की बात है। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा सुबह 10 बजे क्राइम ब्रांच के सामने पेश नहीं हुआ। आरोपी के नहीं पेश होने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फिर से फटकार लगाई थी क्योंकि आशीष मिश्रा पेश नहीं हुए थे। 8 अक्टूबर को ही क्राइम ब्रांच ने दूसरा नोटिस चस्पा 9 अक्टूबर की सुबह 11 बजे पेश होने के लिए कहा। आशीष मिश्रा सुबह 11 बजे सरेंडर करने के लिए कोर्ट पहुंच गया। तो ये 9 तारीख की बात है। 9 अक्टूबर 2021 को आरोपी आशीष मिश्रा ने 12 घंटे की पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। करीब 12 घंटे तक पूछताछ चली थी। कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। यह घटनाक्रम है उस समय का। उच्च न्यायालय ने आशीष मिश्रा को 3 दिन के पुलिस कस्टडी में भेजा। यह 11 अक्टूबर 2021 की बात है। फिर 13 अक्टूबर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आशीष मिश्रा और आशीष पांडे की जमानत याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने गवाहों के बयान दर्ज करने के निर्देश दिए थे। तो ये घटनाक्रम था। इसके बाद 17 नवंबर को जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को नियुक्त कर दिया कि वो लोग इसकी जांच करेंगे। 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए एसआईटी का पुनर्गठन किया, फिर से गठन किया गया। 14 दिसंबर 2021 की बात है। लंबे वक्त के बाद इस हाई प्रोफाइल केस में एसआईटी ने एक रिपोर्ट जारी कर दी। फिर 14 दिसंबर की बात है। रिपोर्ट में तिकुनिया कांड हादसा नहीं, सोची समझी साजिश इसे बताया गया।
तो ये रहा पूरा घटनाक्रम जो इस दौरान चला है और आपको बता दें कि इसके 1 साल जो हैं वो अब पूरे हो चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।